हरिओम सर जी। सभी साधकों को मेरा नमस्कार। ले रहे हैं दंडासन में विश्राम। सांसों को नॉर्मल कर दें अपनी। सांसें चढ़ जाती हैं हमारी नावासन के दौरान। सभी सांसों में दूसरा अभ्यास नहीं करेंगे। एक दो लंबी गहरी सांसें ले लें। अब लेंगे हम कोणासन का अभ्यास। कोणासन के लिए अपने पैरों को मिला लेंगे सभी। और अपने हाथों को रखेंगे कमर के नजदीक, दाएं और बाएं। अब पंजों को करेंगे आसन की ओर। और अपने मध्य भाग को उठा लेंगे। गर्दन को पीछे न लटकाएं। सारा भार हमारा कलाइयों पर। इस आसन से हमारी कलाइयां और हथेलियां, उन पर भार महसूस करेंगे। कलाइयों पर सारा भार हथेलियों पर आ जाता है हमारे शरीर का। मजबूत होती हुई हमारी हथेलियां, कलाइयां। कमर पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। रुके इस स्थिति में कुछ पल। जो वापस आ गए हैं फिर से करें। निरंतर अभ्यास से हमारे कमर का दर्द दूर हो जाता है। इससे कोशिश करें रुकने की। अब आएंगे धीरे धीरे वापस। निरंतर अभ्यास से हमारा दर्द समाप्त हो जाता है कमर का। इससे अब अपने दोनों हाथों को रखेंगे दाईं ओर। और वज्रासन में आ जाएंगे। हथेली हमारी घुटनों पर। कमर गर्दन सीधी रखें। सांसें हमारी सामान्य हुई। अब लेंगे हम यहीं से मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन के लिए हम दोनों हाथों को आगे लाएंगे, अपने सामने की ओर ले आए अपने हाथों को। अंगूठे बनाएंगे इस प्रकार से कि अंगूठे हमारे अंदर रहें। हाथों को खींचें और मुट्ठियों को लगाएं नाभि के दाएं और बाएं। श्वास भरें और भरे श्वास में अपने पेट को दबाएंगे। गर्दन रहेगी हमारी ऊपर की ओर। और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकने का प्रयास करें। रुके कुछ पल। रुकने में ही लाभ ने अपनी क्रिया का पूरा लाभ लें।
गर्दन को ऊपर ही रखें, नीचे ना झुकाएं। अब आएंगे धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। अब यहीं से लेंगे कुंभिकासन का अभ्यास। कुंभिकासन के लिए अपने बाएं हाथ से इस प्रकार से हथेली को इस प्रकार करेंगे, हाथों को हथेली को लगाएंगे नाभि पर, करें अपने हाथ को इस प्रकार से और हाथ हथेली को रखेंगे नाभि पर, दाएं हाथ को रखेंगे बाएं हाथ के ऊपर हथेली के ऊपर। श्वास भरें और महसूस करें नाभि पर होने वाले, नाभि धड़कती हुई महसूस करें अपने हाथों से, झुके आगे की ओर, गर्दन ऊपर ही रहेगी हमारी। श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे। देखें अब हम पहले से ज्यादा रुक पा रहे हैं इस स्थिति में। सुनिए अपनी नाभि की धड़कन को। रुके कुछ पल। आएंगे धीरे धीरे वापस, सांस भरते हुए वापस आए। दोनों हथेलियां घुटनों पर, लेंगे लंबी गहरी सांस। अब करेंगे हम उष्टासन का अभ्यास। उष्टासन के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं सभी। घुटनों में कंधों जितना फासला। पैरों में भी इतना ही फासला हो। पीछे से पैर चेक कर लें अपने। दोनों हाथों को कमर पर रखें, इस प्रकार से रखें अंगूठे हमारे रीढ़ मूल की तरफ हो और उंगली आगे की ओर। अपने अंगूठों से करेंगे मसाज रीढ़ मूल की। अब श्वास भरें और पीछे की ओर झुकें। आए धीरे धीरे वापस। अब श्वास भरेंगे और बाएं हाथ को हटाएंगे और ले जाएंगे बाएं पैर की एड़ी पर। बाएं पैर की एड़ी को पकड़े और दाईं ओर से भी हाथ हटाएंगे। दाएं हाथ से दाईं एड़ी को पकड़े और बाएं हाथ से बाएं हथेली से बाईं एड़ी को, जो दोनों हाथों से न कर पाए वो एक हाथ से कर ले, और जो दो हाथ छोड़कर कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। रुके कुछ पल इस स्थिति में। रुकने से अच्छा प्रभाव होता है हमारे शरीर पर। महसूस करें शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को। रीढ़ वाला भाग हमारा लचीला होता है, इससे रीढ़ प्रभावित होती हुई। अब धीरे धीरे एक एक हाथ को छोड़ेंगे, आएंगे वापस, कमर को सीधी कर दें, घुटनों को मिला लेंगे।
लंबी गहरी सांस भरेंगे। आज हम एक नया आसन करेंगे, इसका नाम है भेकासन, मेंढक से लिया हुआ आसन। पहले सभी देख लें किस प्रकार करना है। सभी लेटेंगे पीठ के बल। पेट के बल लेटेंगे। पेट के बल लेटने के बाद हाथों को ले आएंगे कंधों के पास। इस प्रकार से फिर अपनी गर्दन को, धड़ वाले भाग को उठा लेंगे। इस प्रकार से, इस प्रकार उठाते हुए अपने दाएं पैर को मोड़ेंगे। थोड़ा मैं इस प्रकार, अपने दाएं पैर को मोड़ेंगे इस प्रकार से, और दाएं पैर को मोड़ते हुए अपनी कोहनी को इस प्रकार रखेंगे कि आसन की ओर रहे, हमारी आसमान की ओर रहेगी, और ऐसे पकड़ेंगे अपने पंजे को, और एड़ी पृष्ठ भाग के बजाय इधर लगेगी की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से पकड़ना है, दोनों पैरों को इस प्रकार से पकड़ना है कि एड़ी हमारी ऐसे ऐसे पकड़ना है, ना कि ऐसे ऐसे पकड़ेंगे, और धड़ भाग हमारा उठा रहेगा इस प्रकार। ये स्थिति बनेगी हमारी। अगर किसी को समझ में ना आए तो दोबारा से पूछ लीजिए। सभी आएंगे पेट के बल। पेट के बल आ जाए सभी। हाथ हमारे शरीर के साथ हैं। आप अपनी हथेलियों को लाएंगे सामने की ओर, कंधों के दाएं और बाएं। अपना धड़ वाला भाग उठा लें। आप अपने दाएं हाथ को पीछे ले जाएंगे और अपने दाएं पंजे को पकड़ेंगे पैर के, और कोहनी हमारे ऊपर की ओर ही रहेगी, आसमान की ओर। खींचे पंजे को अपनी ओर। अब यही क्रिया हम बाईं ओर से करेंगे। बाएं हाथ की हथेली को ले जाएं पीछे, धड़ वाला भाग हमारा उठा रहेगा। इस स्थिति में नहीं, ये ऐसे नहीं करना है, ये बाहर की ओर से पकड़ना है। धनुरासन की तरह ना पकड़े। धनुरासन में इस प्रकार, एक बार देखें आप दोबारा से, जिन्हें समझ में नहीं आया देखें। धनुरासन में हम लोग इजीली इस प्रकार पकड़ लेते हैं, लेकिन भेकासन में इस प्रकार से पकड़ेंगे। देखें आप स्थिति को, और ऐसे करेंगे। बाहर की ओर से नहीं, अंदर की ओर से करना है। हमें अपने हथेली को इस प्रकार, सारा भार हमारा नाभि पर आते हुए, इस क्रिया में नाभि पर आ जाता है हमारा भार। रुके कुछ पल। एड़ियों को आसन से लगाने की कोशिश करें। आए धीरे धीरे वापस। हाथों को ले आए शरीर के साथ। एक दो लंबी गहरी सांस लेंगे। एक बार और क्रिया को करने की कोशिश करेंगे। सांसें सामान्य हुई हमारी। फिर से लाएं अपने हाथों को कंधे के दाएं और बाएं, हथेलियों को जमा दे। अपने धड़ वाले भाग को उठाएंगे। दाएं हाथ को ले जाएं पीछे, और दाएं टांग को पकड़ेंगे, दाएं एड़ी को।
एड़ी को लगाने का प्रयास करें आसन से। इसमें पृष्ठ भाग नहीं छूती है हमारी एड़ी, आसन को छूने का प्रयास करना होता है। अब बाईं ओर से भी करेंगे, बाईं हथेली से पकड़ें बाएं हाथ पैर की एड़ी को और दोनों एड़ियों को आसन से लगाने का प्रयास करें। ज्यादा दबाव ना दें। जिन्हें पेट की कोई प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे इसे। प्रभाव महसूस करें, कमर और जांघों पर पड़ता हुआ प्रभाव। एड़ियां सब तंदुरुस्त होते हुए हमारा पूरा शरीर आएंगे धीरे धीरे वापस। पीठ के बल आ जाएं। सभी थक चुके हैं, पीठ के बल करेंगे विश्राम। शांत होकर लेट जाएं। थकान होने के बाद विश्राम का भी अलग ही आनंद है अपना, इस आनंद को महसूस करें। हथेलियां शरीर से 1-2 इंच की दूरी पर, पैर खुले हुए हमारे। छोड़ दें अपने शरीर को बिल्कुल ढीला। एकदम आराम की स्थिति में आ जाएं। शरीर को हिलाए डुलाए नहीं। अगर आप शरीर हिलाते हिलाते डुलाते रहते हैं तो आपको आराम नहीं मिलता है। अपने शरीर को चेक करें, कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ा आज और कहाँ किस क्रिया में क्या कमी रही है। ध्यान करें कि अगली बार वह कमी ना रहे। अपने मन को करें मजबूत कि आगे से मुझे ये क्रिया पूर्ण रूप से करनी है। करें अपने मन को पूरी तरह से रिलैक्स। तन और मन शांत होता हुआ शवासन में हमारा सुनने में आसान लगता है लेकिन करने में उतना ही भारी है, क्योंकि इसमें हमें हिलना डुलना नहीं होता। अपने शरीर का अवलोकन कीजिए। शवासन का अगर हम रात्रि में अभ्यास करते हैं, जिन्हें नींद नहीं आती उन्हें नींद आने लगती है। सर्दी का मौसम है इसीलिए ज्यादा शवासन का अभ्यास नहीं कराते, ज्यादा देर तक नहीं कराते। आएंगे सब धीरे धीरे वापस। दाईं ओर की करवट लेंगे और कोहनी का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। करें अपने आप को व्यवस्थित। अब लेंगे सिंहासन का अभ्यास। सिंहासन की स्थिति में बनाए सभी। ब्रजासन, पद्मासन या भुजंगासन, जिस स्थिति में आपको आराम लगे, आरामदायक स्थिति में आ जाए। सबसे अच्छी स्थिति तो पद्मासन ही होती है। अपने हथेलियों को रखेंगे इस प्रकार से कि उंगलियों का रुख आपकी ओर हो। और दृष्टि रहेगी नासिका पर। जीभ को करेंगे ज्यादा से ज्यादा बाहर और गले से आवाज निकालेंगे
मधुर ध्वनि निकालें। श्वास भरते हुए करें। फिर से लेंगे एक लंबी गहरी सांस, दोबारा से करें। एक आवृत्ति और लेंगे। आएंगे सभी वापस धीरे धीरे। अपने कंठ को सहलाएं, हथेली को रगड़ते हुए अपने कंठ को ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर दाएं और बाएं सहलाएं सभी। अब आती है दुनिया के महानतम आसन की बारी, हंसी की बारी। करेंगे सभी हंसी का अभ्यास। हंसी के अभ्यास के लिए मैं गीता जैन जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। कृपया आप आए और हंसी का अभ्यास कराएं। नहीं करा रहे, करते हैं अब हंसी का अभ्यास। बोला था जी, गीता जैन जी को। अच्छा, हाँ गीता जी कर मना कर रहे हैं सर? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप कराइए जी। लेते हैं हंसी का अभ्यास। हंसी के अभ्यास के लिए अपने हाथों को लाएंगे आगे की ओर, अपनी दोनों उंगलियों को रखेंगे सामने की ओर और ले जाएंगे हाथों को ऊपर। एक, और लेकिन मन मन मुस्कुराते हुए। फिर से करेंगे। दो, हाथ ऊपर रहेंगे खिंचाव के साथ। पीछे से लाएंगे अपने हाथों को आगे की ओर। एक बार और करेंगे। हाथों को ले जाएंगे ऊपर की ओर, खिंचाव देंगे पूरा, हंसते रहेंगे धीरे धीरे से। लाएंगे पीछे की ओर से हाथों को घुमाते हुए। अब अपने दोनों हाथों को लाएंगे सामने की ओर, इस प्रकार मुट्ठियां बनाएंगे और इस प्रकार आवाज करेंगे जैसे दाल सब्जी में तड़का लगता है। और अपने हाथों को इस प्रकार पीछे ले जाना है, सांस छोड़ते हुए। हार्ट बीट खोले अपनी, करेंगे इस प्रकार मुट्ठियां अपनी और लगाएं दाल सब्जी में तड़का। काम निपटा ले अपना दोपहर का। एक बार और लाएंगे हाथों को सामने की ओर। अपने दिल को खोल लें पूरी प्रकार से। एक बार और करेंगे इसी क्रिया को। आएंगे धीरे धीरे वापस। अब अपने हाथों को लाएंगे सामने की ओर और क्लैपिंग करेंगे तेजी के साथ। ओम ओम बोलते हुए फिर अपने हाथों को ऊपर ले जाना है और तेजी के साथ हंसना है। ओम 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 अब अपने हाथों को ले जाएंगे ऊपर की ओर और तेजी के साथ खिलखिलाते हुए हंसेंगे सभी। खुलकर हंसे सभी। दिन में हम उतना नहीं हंस पाते, आजकल सभी शांत रहने लगे हैं। अब तो हंस सकते हैं सभी। आ जाए सभी वापस। हरिओम सर जी। हरिओम जी। धन्यवाद सोनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुछ नई क्रियाएं कराने के लिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बिना डरे बिना घबराए। और आप सभी को मालूम है आजकल कि जो माइक है ना वो बड़े सेंसिटिव हैं।
छोटी सी आवाज को भी पकड़ लेते हैं। इसलिए मेरा जो भी साधक साधिका या शिक्षक शिक्षिका अपनी क्रिया कराए, तो उस स्थान पर शांति हो। क्योंकि अगर आप हल्का सा पेज भी पलटते हैं ना, तो उसकी आवाज भी आ जाती है, ठीक है ना। चूड़ी भी खींचती है तो उसकी आवाज भी आती है। तो इसलिए बिल्कुल भी व्यवधान ना हो, केवल आपकी आवाज आए। और दूसरी रिक्वेस्ट, हमारी साधक साधिकाएं यहाँ पर उपस्थित हैं, आते हैं, उनको जो भी क्रिया कराने के लिए कहा जाए वो उसमें शामिल होने की कोशिश करें। यानी जैसे जैन जी मसीह के अभ्यास कहा गया, जी आपको कराना चाहिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से आपको और कुछ नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा बोलने का जो झाका होता है ना, वो खुलता है थोड़ा सा। हम पहले ऐसे, चाहे वो हमारी सोनिया जैन जी हो या कोई भी हो, वो सभी इसी प्रकार से थे। कोई नहीं बोल पाता था, डरते थे, अरे भाई ये क्या होगा, कैसे बोलेंगे हम। अब देखिए सब खर्राटेदार बोलते हैं, बिल्कुल झिझक खत्म हो गई। तो आपकी सभी की झिझक इसी प्रकार से यहाँ पर खत्म ही हो जाएगी। आप बोलना प्रारंभ कर देंगे। पब्लिक एड्रेस जो है सर ना, वो मेरे फोन का माइक खराब है। हाँ जी, सर मेरे फोन का माइक खराब है। आप कौन है? गीता जैन बोल रही हूँ। मैं कह रही फोन का माइक खराब है सर मेरे। तो गीता जी अब तो आवाज आ रही है, अब कैसे आ रही है? सर अब इसके सहारे से करती हूँ, साउंड ड्रम्स के सहारे से करती हूँ मैं। इसका माइक खराब है। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार अगर आपको दिया जाए ना तो आप मना नहीं करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ओके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए साधना में और आगे बढ़ते हैं। कर हमारे हर जी आए, और जिसका माइक ऑन है प्लीज अपना माइक बंद। हरिओम सर, सभी साधकों को नमस्कार। बहुत ही सुंदर योग साधना के बाद बारी आती है प्राणायाम की। उसके लिए सुखपूर्वक स्थिति में बैठे। पहले हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग हमारी आंखें, जो सारा दिन हमारे लिए काम करती हैं और उन्हें हम विश्राम भी नहीं देते हैं। सिर्फ सोने के वक्त हमारी आंखें बंद होती हैं। आज हम उन्हीं की सुरक्षा के लिए कुछ अभ्यास लेते हैं, क्योंकि आंखें ही हमारे एक ऐसा शरीर का अंग है जिससे हमारे शरीर की अधिकतम ऊर्जा उससे खर्च होती है। इसलिए आसनों के अभ्यास के दौरान इसलिए ही बोला जाता है कि आंखें बंद कर ली जाएं। एक तो उससे हमारे पूरा ध्यान हमारी क्रिया पर रहता है, और दूसरा हमारी ऊर्जा कम से कम खर्च होती है। तो इसलिए आज अपनी आंखों को प्रभावित करते हैं। तो सुखपूर्वक जिस भी स्थिति में बैठना चाहते हैं पहले बैठें, और अपने दोनों हाथों को भले ही अपने घुटनों पर रखें, चाहे ज्ञान मुद्रा में रखें। बिल्कुल सुखदायक स्थिति हो आपकी। नेत्र सुरक्षा के अभ्यास के लिए आंखें मेरी बंद कर लें। अपनी आंखों को कोमलता से, सहजता से, कोमलता से अपनी आंखें बंद। शरीर बिल्कुल सामान्य, तना हुआ नहीं। अपनी पलकों को खोलें और अपने बिल्कुल गर्दन की सीध में सामने किसी एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करें। बिल्कुल गर्दन की सीध में, ना ऊपर ना नीचे। किसी एक बिंदु पर दृष्टि डालें और एक टकटकी लगाकर उसको देखते रहें, उस बिंदु को बिना पलके झपकाए। देखिए हम कितनी देर तक देख सकते हैं उसको। शरीर मेरा पूरा स्थिर, गर्दन स्थिर। सिर्फ टकटकी लगाकर उस बिंदु को देखते रहें। धीरे से बंद कर लें अपनी आंखों को।
बिल्कुल कोमलता से अपनी आंखें बंद। जब भी आंखें खोलने को बोला जाए तो सामने उसी बिंदु पर अपनी दृष्टि को डालेंगे। सबसे पहले आंखें खोलें पुनः और अब अपनी दृष्टि को ले जाएं ऊपर की ओर, आसमान की तरफ। गर्दन सीधी, बिल्कुल सिर्फ दृष्टि ऊपर की ओर। नीचे लाएं आसन पर अपनी दृष्टि को। फिर से ऊपर ले जाएं। नीचे आसन की तरफ। एक बार फिर से ऊपर। नीचे। मध्य में लाते हुए अपनी आंखों को बंद कर लें। कोमलता से बंद हमारी आंखें। हमारी आंखों का व्यायाम। पुनः अपनी आंखें खोलें। अपनी दृष्टि को ले जाएं अपने दाईं तरफ। दाएं कंधे को देखने का प्रयास। गर्दन सीधी, स्थिर, तिरछी नजर से अपने दाएं कंधे को देखें। मध्य में लाते हुए बाईं तरफ। मध्य में आते हुए एक बार फिर से दाईं तरफ। फिर से बाईं तरफ। पुनः एक बार दाईं तरफ। बाईं तरफ। मध्य में आते हुए अपनी पलकों को बंद कर लें। फिर से हमारी आंखें बंद। सहजता से, कोमलता से। फिर से खोलें अपनी आंखें सामने उसी बिंदु पर। अब अपनी दृष्टि को ले जाएं दाईं तरफ ऊपर की ओर।
दाईं तरफ देखना है और ऊपर की ओर। बाईं तरफ नीचे की ओर। फिर से दाईं तरफ ऊपर। बाईं तरफ नीचे। फिर से दाईं तरफ ऊपर की ओर। बाईं तरफ नीचे की ओर। मध्य में आते हुए आंखें बंद। श्वास सामान्य। उन्हें अपनी आंखें खोलें। इस बार अपनी दृष्टि को ले जाएं बाईं तरफ ऊपर की ओर। बाईं तरफ ऊपर की ओर देखें। गर्दन स्थिर। दाईं तरफ नीचे की ओर। फिर से बाईं तरफ ऊपर की ओर। दाईं तरफ नीचे की ओर। बाईं तरफ ऊपर। दाईं तरफ नीचे। मध्य में आते हुए बंद, आंखें बंद। उन्हें अपनी आंखें खोलें। अब अपनी दृष्टि को ले जाए ऊपर की ओर। दाईं तरफ नीचे। बाईं तरफ। इस प्रकार गोलाकार घुमाएं अपनी पुतलियों को। गर्दन मेरी स्थिर रहे। सिर्फ पुतलियां गोलाकार घूमेगी। हमारी आंखों को भरपूर ऑक्सीजन इससे मिलती है। मध्य में आते हुए आंखें बंद करें। पुनः खोलें आंखें सामने। फिर से अपनी दृष्टि ऊपर की ओर। अब बाईं तरफ नीचे और दाईं तरफ। इस तरह विपरीत दिशा में भी घुमाएं अपनी पलकों को, पुतलियों को।
आंखें बंद कर लें। फिर से खोलें अपनी आंखें और इस बार अपनी पलकों को भींचें, जोर लगाएं अपनी पलकों पर, अच्छे से भींच दें। खोलें, आंखों को खोलें, फिर से भींचें पलकों को। खोल दें आंखें। एक बार फिर से दोहराएं इसी क्रिया को, भींचे पलकें अच्छे से। आंखें खोल दें। फिर से दोनों आंखें बंद, कोमलता से दोनों आंखें हमारी बंद। अपनी दोनों हथेलियों की ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक हथेली रखते हुए अपनी आंखों को ढक लें। अपनी दोनों हथेलियों से अपनी आंखों को ढक लें। पलकों को दबाएं भी नहीं और बाहर की रोशनी भी ना जाए। ब्लिंकिंग करें, जल्दी जल्दी झपकाएं अपनी आंखों को। जल्दी जल्दी आंखें बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें। आंखों की ब्लिंकिंग क्रिया। बंद कर लें अपनी आंखें कोमलता से, हथेलियां वहीं रखें अभी। फिर से अपनी आंखें खोलें और अंधेरे में देखने का प्रयास करें, जैसे आंखें फाड़ के देखते हैं। एक बार फिर से आंखों को बंद करें, फिर से आंखें खोलें और एक बार फिर से देखें अंधेरे में। पूरी तरीके से आंखें खोलकर देखने का प्रयास अंधेरे में। बंद कर लें अपनी आंखों को, दोनों हाथ भी नीचे ले आए अपने घुटनों पर। दोनों हाथ उठाएं, घर्षण करें अपनी आंखों में, हाथों पर। और आंखों पर लगाएं। धीरे से अपनी पलकों को सहलाएं और शांत होकर बैठ जाएं। बिल्कुल शांत। आंखों को भरपूर ऑक्सीजन आज मिल गई। जो लोग अधिकतर कंप्यूटर पर या मोबाइल पर काम करते हैं, उन्हें बीच बीच में उठकर अपनी आंखें धोते रहना चाहिए। अपनी आंखों को धोते रहें या आंखों की ब्लिंकिंग क्रिया करते रहें। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि अब बहुत काम कर लिया, अब रिलैक्स होते हैं। हम रिलैक्स होने के लिए या मोबाइल उठा लेते हैं या टीवी देखना शुरू कर देते हैं। उस समय भी हमारी आंखें चलती रहती हैं, जबकि रिलैक्स होने के लिए हमें चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाना चाहिए।
खासकर कोई ऐसा काम करते हुए जिसमें हम आंखें बंद करके बैठ सकते हैं, जैसे धूप सेक रहे हैं, उसमें आंखें बंद करके बैठे, बहुत अच्छा रिलैक्स महसूस करेंगे आंखों को। थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास ले लेते हैं। उसके लिए बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। श्वासों को सामान्य रखें। बाईं तरफ से उंगलियां हटाते हुए धीरे धीरे श्वास भरें। 10 की गिनती तक बहुत धीरे धीरे श्वास भरें और दाईं तरफ से 10 की गिनती में ही खाली करें। दाईं तरफ से भी 10 की गिनती में भरें और बाईं तरफ से भी 10 की गिनती में ही खाली करें। इसी आवृत्ति को दोहराते रहें। बाएं से भरें, बिना रोके सांस को दाईं तरफ से खाली करें। दाईं से भरें, बिना रोके श्वास को बाईं तरफ से खाली करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे मन को एकाग्र करता हुआ प्राणायाम। हमारे मन को भी स्थिर करता हुआ प्राणायाम। करते रहें क्रिया को। जो दृश्य हमारी आंखें देखती हैं, हमारा मन भी वहीं भागता है। और उसी दृष्टि के साथ, उसी दृश्य के साथ हमारे मन भी विचारों में, हमारे मन भी में भी विचार दौड़ने लग जाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक विचार। अपने विचारों से भी अपने मन को हटाएं। सारा ध्यान अपनी श्वासों पर, अपनी क्रिया पर लगाएं। हमारा मन बहुत चंचल होता है, सबसे तेज गति है हमारे मन की। उसको जितना हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, हमसे उतना ही दूर भागता है। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करते हुए जब बाईं तरफ से श्वास बाहर जा रहा हो तो विराम दें, वापिस आ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। अनुलोम विलोम प्राणायाम हृदय रोगियों के लिए, उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए रामबाण का काम करता है। हमारी सुषुम्ना नाड़ी भी इससे प्रभावित होती है। एक लंबी ओम की ध्वनि, लंबी गहरी श्वास भरें। शांत। आज की वैदिक प्रार्थना और शांति पाठ एक साथ मिलकर एक स्वर में। ओम अस्तु मा सद्गमय, ओम तं सोमा ज्योतिर्गमय,
ॐ मृत्युर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ द्यौं शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेवि ॐ शान्ति शान्ति शांति। शांत बैठे, शांति को समाहित होने दें अपने अंदर। शांत रहें दिन भर, जीवन भर। दोनों हाथ जोड़ें, ईश्वर को नमन करें। अपने चेहरे के सामने लाते हुए दोनों हाथ घर्षण करें एक बार फिर से। आज की पूरी योग साधना की ऊर्जा अपने हाथों में एकत्रित करते हुए अच्छे से घर्षण करें और अपने चेहरे पर लगाएं। जो ऊर्जा एकत्रित हुई है इसमें अपने पूरे शरीर पर लगाएं। अंगूठे के साथ की 2 उंगलियों से अपनी पलकों को धीरे धीरे सहलाएं और धीरे से अपने नेत्र खोलें। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हरिओम सर। हरिओम जी, धन्यवाद हर्ष जी, सुंदर नेत्र सुरक्षा अभ्यास कराने के लिए और प्राणायाम, अनुलोम विलोम, उसकी विशेषताएं भी आपने बताई। ध्यान की क्रिया भी इसी के दौरान ही हो पाई। बहुत सुंदर साधन। और धन्यवाद हमारी सोनिया जैन जी का भी, उन्होंने भी आज एक नए आसन का अभ्यास कराया। नया आसन जो आज हमने कराया उसको क्या है, वो उसका नाम क्या, उसके लाभ हैं, किस प्रकार से उसको करना है, इसे हम ग्रुप पर डाल देंगे। आप सभी उस पर उसको देखिए और कोशिश कीजिए आज आगे भी पूरे सप्ताह उसे कराने का प्रयास करें। सभी उस आसन को इस पूरे सप्ताह कराएं, अपनी साधना में उसको जोड़ने का प्रयास करें। इसके अतिरिक्त योग साधना से आप प्रत्येक दिन जुड़े। जैसा कि आप कल सभी न्यूज में देखा होगा आपने कि कोरोना का एक नया वेरिएंट जो पहले की तुलना में 10 गुना या पहले की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला वेरिएंट है। तो ये चीजें तो अब आगे लगी ही रहेंगी, नई नई चीजें आती रहेंगी
लेकिन उसका बचाव हम सभी योग साधना से ही कर सकते हैं। तो इसलिए योग साधना को एक विशेष महत्व दें आप सभी के सभी, प्रत्येक दिन साधना करें, बचने की कोशिश ना करें उससे, क्योंकि ये आपके लिए लाभकारी है, स्वास्थ्य के लिए आपके। तो औरों को भी योग के लाभ बताएं, कोरोना के खतरे बताएं और योग से जोड़ने का प्रयास करें। आप और हम सभी इस योग के कारण ही उसी कोरोना से बचे हुए हैं, तो इसलिए आप छोड़िए नहीं इसे, इसके लाभों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए जुड़े रहिए और प्रत्येक दिन साधना कीजिए। सुबह और शाम दोनों समय ये ऑनलाइन साधना हम लोग करा रहे हैं, तो जब भी आपको समय मिले या जिसको जब भी समय मिले उसे जोड़ने का प्रयास करें आप। इन्हीं शब्दों के साथ आज की साधना को यह विराम देते हैं। आदरणीय विष्णु गुप्ता जी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी, कहिए ना आप, बिल्कुल स्वागत है आपका। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम कोई नया आसन कराते हैं जी, तो जिस दिन कराया जाता है उस दिन हम उसकी विधि डालते हैं। अगर हम एक दिन पहले डाल दें तो सभी लोग उसका अभ्यास अपने घर में करें और अगले दिन जो है उनको बहुत सुविधा रहेगी करने में। जो टाइम हम वेस्ट करते हैं वो पहले ही अगर समझ लेंगे तो आसानी से कर पाएंगे सब लोग। चलिए कोई बात नहीं, विचार करते हैं इस पर भी, इसको भी कोशिश करा करेंगे, ठीक है ना। नया जो आसन होगा जी, तो उसको हम पहले से ही डाल दिया करेंगे, ताकि जो है वो आपको पहले से कुछ आता हो और कुछ अब समझ लें और फिर पूरा हफ्ता समझ लें उसे। जी, तो अच्छे से कर पाएंगे ना उसको हम। जैसे आज तो पूरा दिन पूरा टाइम बेकार ही हुआ, समझ भी नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, चलो माफी चाहूंगा इसके लिए। नहीं नहीं, मैं आपसे सिर्फ मेरा सुझाव था सर आपसे। अच्छा सुझाव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आगे से कोशिश यही करेंगे कि नया कोई आसन अगर डालेंगे तो उसको पहले से ही ग्रुप पर डाल दिया करेंगे, ताकि आप उसकी विधि को तो कम से कम पढ़ ही लें, ठीक है। चलिए आदरणीय धन्यवाद सर, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं धन्यवाद नहीं, सुझाव देने के लिए आपका धन्यवाद। अच्छा सुझाव आपका। आदरणीय धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आप मार्गदर्शन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है सभी साधक, सभी शिक्षक दिशा निर्देशों का पालन करेंगे और जो हमारी योग साधना में जो नई नई क्रियाएं जो कराई जाती हैं, सुंदर क्रियाएं, बहुत अच्छा लगता है और नई नई क्रियाओं से हमारी योग साधना में दिलचस्पी भी बनी रहती है। एक ही प्रकार की क्रियाएं बार बार करने से थोड़ा बोझ से हो जाते हैं, नई क्रियाएं करने से थोड़ी दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ जाती है हमारी योग साधना में। तो नई क्रियाएं कराने के लिए आज आदरणीय सोनिया जी का धन्यवाद देते हैं। शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो, और दिन भर अपने परिवार में, परिजनों से, मित्रों से, सभी से हम प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस योग साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो।